सबको जय मसीह की। हम तो गीत गा लेते हैं पर बोलने में थोड़ा असमर्थ है, बोल नहीं पाते हैं। पर परमेश्वर के अनुग्रह से हमें यहाँ चर्च में मौका मिलता है तो हम पीछे नहीं होते। हमने कहा जो भी है हम बोलेंगे, कितना भी बोलेंगे हम प्रभु के बारे में बोलेंगे। तो हम प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं कि ये वचन के लिए प्रभु ने मुझे चुना, इसके लिए हम प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और जब यीशु मसीह क्रूस पे थे तो उन्होंने अपनी माता का ध्यान रखा, क्योंकि जिस पोजीशन में यीशु मसीह थे, कोड़े लगे, कांटों का ताज था, पूरी पीठी लुहालूम थी, हाथों में कीलें थी, बहुत ही दुख से भरे थे। हम लोगों की जरा सा भी कांटा या सुई लग जाती है तो हम लोग अपने आप को देखते हैं, अरे जल्दी लाओ कुछ दवा ववा इसमें लगा दो, बहुत दर्द हो रहा है। किसी को हम ध्यान नहीं देते हैं। पर प्रभु यीशु मसीह ने जब क्रूस पे लटके तो यीशु मसीह अपनी माता को देख रहे थे कि इनका क्या होगा मेरे बाद। मैं तो जा रहा हूँ अपने पिता के पास में, क्योंकि वो यहाँ दुनियावी में आए थे तो दुनियावी वजह से सोच रहे थे कि मेरी माता का क्या है, वो क्या करेंगे। उस समय जब क्रूस पे लटके तो उनके पास कोई नहीं था, कोई भी नहीं था, ना उनके पिता थे ना ही उनके कोई भाई थे। क्या यीशु मसीह के पिता थे, उनके भाई भी थे, पर उस समय पर जब क्रूस पे थे तो कोई भी नहीं उनके पास आया था, सिर्फ उनकी माता ही आई थी उनके पास और उनका चेला यूहन्ना था। और उनके यीशु मसीह के कितने चेले थे? 12, और 12 चेलों में से सारे चेले निकल के भाग गए, जो कह रहे थे कि हम प्रभु आपके लिए हम जान दे देंगे, आपके लिए हम ये कर देंगे। वो चेले कहाँ गए? वो चेले जब यीशु मसीह क्रूस पे लटकाए गए थे, मारे जा रहे थे, कोड़े खा रहे थे, तो वो सब चेले कहाँ चले गए? सब भाग गए, सब अपना अपना भाग गए। ऐसा ना हो कि हम भी पकड़ में आ जाए तो हमको भी पड़ जाए, जैसे कि आजकल होता है। जैसे कि कोई भी रोड पे कोई मारा जाता तो लोग 4 आदमी और आके उसको हाथ साफ करने लगते हैं। तो प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं कि उस समय पर उनकी माता थी और उनका चेला यूहन्ना था। उनको देख के प्रभु ने कहा यूहन्ना से कि हे, अपने चेले से कहा, हे नारी ये तेरा पुत्र है। अपनी माता से कहा, हे नारी ये तेरा पुत्र है। यूहन्ना से कहा, हे पुत्र ये तेरी माता है। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि अगर कोई भी गलती हो हमें माफ़ करना। और क्योंकि वो उस समय पर क्रूस पे है और बहुत ही परेशानी में हैं, बहुत दुख में हैं, फिर भी अपनी माता का ख्याल रख रहे हैं। जैसे हम लोग अपने घर पे होते हैं तो अपने भाई बहनों का, अपने माता पिता का, अपने नाते रिश्तेदार का, सबका ख्याल रखते हैं कि अरे हम बीमार हो गए, अब मेरे भाई का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी माँ का क्या होगा, मेरी बहन का क्या होगा। वैसे ही यीशु मसीह सोच रहे हैं कि मेरे बाद मेरी माता का क्या होगा। प्रभु के दुख को हम बयान नहीं कर सकते, शब्दों में तो बिल्कुल बयान कर ही नहीं सकते। उन्होंने इतना दुख सहा, हम बयान नहीं कर सकते। पर जो परमेश्वर ने 7 वचन बोले उसमें से तीसरा वचन मुझे मिला। तो यूहन्ना से कहा प्रभु ने कि ये तेरी माता है। और उसी वक्त यूहन्ना उनकी माता को, मरियम को लेके वो अपने घर तुरंत चला गया, क्योंकि वो विश्वासी था। और जो वो माता थी उनकी मरियम, जो दुनियावी माता थी, वो उनको माता क्यों चुना गया? और भी तो बहुत संसार में थी, मरियम को ही क्यों चुना गया? क्योंकि वो बहुत ही विश्वासी थी, प्रभु पर विश्वास करती थी, प्रभु के पीछे चलने वाली थी। इसलिए परमेश्वर ने उनको यीशु मसीह के माँ बनाने की योजना बनाई। तो वो फिर भी कह रहे थे कि मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं इनकी माँ बन सकूँ,
फिर भी प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं। जैसे ही वो वहाँ पे जब पुरुष में थे तो वहाँ नीचे 3 मरियम खड़ी हुई थी। एक उनकी माता थी और एक बहन थी और एक और थी, 3 लोग थी। और परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं कि ऐसे ही सब लोग, प्रभु ये कहना चाह रहे हैं कि जितने भी कलीसिया के लोग हैं हम सब लोग आपस में प्रेम रखें। परमेश्वर का कहने का मतलब यही है कि हम आपस में प्रेम रखें। कलीसिया से जितने भी लोग हैं प्रेम रखें आपस में, अपने घर जैसा, अपने परिवार जैसा, अपने बच्चों जैसा, किसी को भी नीचा ना दिखाएं। प्रभु यही संदेश देना चाहते हैं कि हम लोग आपस में प्रेम रखें। जैसे कि उड़ाऊ पुत्र था और जब तक उसके पास पैसा था तब तक सब उसके साथी संगाती उसके साथ में आगे पीछे लगे रहते थे, और जैसे ही उसका पैसा खत्म हुआ सब भाग गए अपनी अपनी तरफ। वैसे ही यीशु मसीह के चेले भी निकल के सब अपने अपने चले गए। प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं कि इतना अच्छा सुंदर वचन परमेश्वर ने नारी के ही विषय में क्यों कहा। क्योंकि जो काना में शादी हो रही थी तो वहाँ भी प्रभु उनकी माँ ने कहा कि ये दाखरस खत्म हो गया है, इसको भर दो, बना दो। तो उन्होंने भी वहाँ भी नारी का उपयोग किया था, क्योंकि हे नारी, मेरा अभी समय नहीं आया है, मैं अभी ये काम नहीं कर सकता। उन्होंने वहाँ भी नारी का कहा, क्योंकि नारी को प्रभु पहला स्थान दे रहे हैं। क्योंकि पहले जो पाप आया नारी के ही द्वारा आया, और नारी ने ही सबसे पहले प्रचार किया, और नारी ने ही सबसे पहले यीशु मसीह को देखा और उसने ही प्रचार किया। इसलिए प्रभु कह रहे हैं कि जैसे हम लोग अपने घर में, परिवार में सब लोगों से, नाते रिश्तेदारों से प्रेम रखते हैं, वैसे ही अपने कलीसिया से प्रेम रखें और अपने दास का भी ख्याल रखें, उनसे भी प्रेम रखें। और हम यही कहना चाहते हैं। सबको जय मसीह।